दिन था 27 फरवरी साल 2002। जगह गुजरात का गोधरा। साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगाई गई। बच्चे, महिलाएं और पुरुष अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलते हैं तो बाहर खड़ा फारूक जलती बोगियों पर पत्थर बरसाता है ताकि लोगों को बाहर आने का रास्ता न मिले और वो वहीं जलकर मर जाएं। फारूक को कोर्ट 59 लोगों की मौत और दंगों का दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन हाल ही में फारूक को जमानत दे दी गई। जमानत का आधार रहा उसका 17 साल से जेल में होना। फारूक ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी। उसकी दलील थी कि वो एक लंबा वक्त जेल में काट चुका है, इसलिए उसको जमानत दे दी जाए। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया। हालांकि गुजरात सरकार ने फारूक की जमानत का काफी विरोध किया। फारूक के साथ और भी 17 दोषियों ने जमानत की अर्जी डाली थी। इन पर क्रिसमस की छुट्टी के बाद कोर्ट सुनवाई करेगा। जरा सोचिए, वो कार सेवक जो अयोध्या से गुजरात वापस आ रहे थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे, उनको बाहर न निकलने देना, जलते लोगों पर पत्थर बरसाना और फिर उन तक फायर ब्रिगेड या अन्य कोई मदद न पहुंचने देना, साथ ही दूसरे लोगों को भी पत्थरबाजी के लिए उकसाना। क्या इतने जघन्य अपराध के दोषी को केवल इस आधार पर जमानत दी जा सकती है कि उसने एक लंबा वक्त जेल में काट लिया है? सवाल सिर्फ उन मृत 59 कार सेवकों का ही नहीं, बल्कि उन 1000 से ज्यादा लोगों का भी है जो अगले दिन भड़के दंगों में मारे गए। सिर्फ फारूक ही नहीं, एक और आरोपी को कोर्ट ने इसी साल जमानत दे दी है। मई 2022 में अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ कनकट्टो को पत्नी और बेटियों के बीमार होने के चलते बेल दी गई और अभी उसकी बेल को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में 100 लोग दोषी पाए गए थे, जिनमें से 60 से ज्यादा लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। 31 लोग जो सजायाफ्ता थे, उनको सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे जमानतें मानो खैरात में बांट रहा है। फारूक की जमानत कार सेवकों के साथ घोर अन्याय है। बिल्किस बानो के आरोपियों को जब बरी किया जाता है तो देश में खूब शोर होता है। चलिए माना कि होना भी चाहिए। बिल्किस बानो के आरोपी भी 12 साल जेल में सजा काट कर आते हैं, पर एक खास तबका है जो बिल्किस बानो के मामले पर जितना ज्यादा विलाप करता है, उतना ही फारूक की जमानत पर चुप्पी साध लेता है और एक लफ्ज नहीं कहता। न ट्विटर पर कोई ट्वीट होता है, न कोई समर्थन और न विरोध। एक अजीब सी शांति होती है जो सीधे सीधे इस बात पर संकेत करती है कि अगर कोई मुद्दा, आरोपी या हादसा उनके नैरेटिव को सूट करेगा, वो तभी उस पर मुंह खोलेंगे, वरना मौन धारण कर लेंगे। और यकीन मानिए, ऐसे तबके को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप बस इनकी ट्विटर टाइमलाइन खोलिए और आप पाएंगे कि देश को असहिष्णु, असुरक्षित और न जाने क्या क्या बताने वाले लोग खुद अंदर से एक नागरिक के तौर पर कितने खोखले हैं। खैर, साबरमती एक्सप्रेस की वो जली बोगियां और उसके अंदर जले कार सेवकों की निशानियां आज भी गोधरा की धरती पर इंसाफ का इंतजार करती वक्त को गुजरते देख रही हैं। सवाल ये है कि क्या कोर्ट बाकी दोषियों को भी इसी आधार पर जमानत दे देगा? क्या न्याय व्यवस्था एक बार फिर लोगों का खुद पर से विश्वास उठ जाने देगी? इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं या फिर इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।